हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम टू अकाउंट्स फॉर ऑल। कल हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन की थी जिसमें कि हमने कुछ मोटा मोटा डेफिनेशन सारा सब कुछ बताया था। तो आज हम उसका ही फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम आज का हमारा पहला टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो यूज करता है वो है ओनर। ओनर मीन्स जो स्वयं मालिक होता है। कंपनी में मालिक डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोप्राइटरशिप में मालिक स्वयं जो बनाता है कंपनी को वो होता है। तो उसको क्या यूज करना होता है कि भाई मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, खर्चे क्या हो रहे हैं वगैरह वगैरह। सेकंड मेन जो होता है पर्सन वो मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? प्रबंधक। जिसे हम जैसे बैंक में भी बैंक मैनेजर्स होते हैं, कंपनीज में मैनेजर्स होते हैं, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं? सारे एक्सपेंसेस, खर्चों का हिसाब किताब, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, वो सारी चीजें वो किससे देखते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से लेते हैं। देन थर्ड इज प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ये जो मेन पॉइंट है इन्वेस्टर्स। व्हाट इज इन्वेस्टर? इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? विच इज इन्वेस्टर? इन्वेस्टर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं या बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण यूजर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट यूजर्स होते हैं। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी या बिजनेस को माल उधार देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि क्रेडिटर्स कौन है? कंपनी को उधार माल देंगे तो वो ये देखना चाहेंगे कि कंपनी की पोजीशन कैसी या बिजनेस की पोजीशन कैसी चल रही है। बैंक्स। बैंक्स क्या करते हैं? मेन फॉर लोन। किस लिए होता है? बैंक लोन देता है। अब वो लोन देगा तो ये भी देखेगा कि भाई बिजनेस घाटे में चल रहा है या फायदे में चल रहा है, तभी वो आगे लोन देगा। इसी तरह हमारे बिजनेस के जो बिजनेस में काम करते हैं वर्कर्स, कर्मचारी, एम्प्लॉइज, उनको भी ये चाहिए होता है कि कहीं हमारी कंपनी कोई घाटे में तो नहीं जा रही, तो हमारे फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है। इस तरीके से वो सारी चीजें वो देखना चाहेगा। देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मेनली क्या चाहिए? बिजनेस से टैक्स। बस यही एक चीज है गवर्नमेंट के लिए कि भाई क्या चाहिए? टैक्स। वो कंप्लायंस पूरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको सही मिल रही है नहीं मिल रही है। रिसर्चर्स, इनका क्या काम होता है? वो ये देखते हैं कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सही है नहीं है, वो इस चीज पे रिसर्च करते हैं। तो वो भी एक तरह से उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो ये जो भी हमारे 8 पॉइंट्स हैं तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। सेकेंड थिंग हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब कि अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है। अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है? सबसे पहला उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। अब बड़े बिजनेस हो गए मान लीजिए, तो उनको सबको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। छोटे बिजनेस में भी याद करना बड़ा मुश्किल है कि हमने किसको पैसा दिया, किससे पैसा आना है, कितना माल बनेगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस में आती हैं। देन मेन जो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, लाभ हो रहा है या हमारे बिजनेस में हानि हो रही है। तो ये भी चीज एक बहुत बड़ी ये इसका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड थिंग, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने देख लिया, बट कि भाई हमारी वर्तमान स्थिति जो एक्चुअल करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या है। करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सपोज कीजिए कि हमारी कैपिटल कितनी है, मतलब जो उसमें पूंजी लगी है वो बढ़ रही है कि कम हो रही है। इस तरीके से हम जिसमें इसमें एक तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है फर्स्ट सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में बनती है बैलेंस शीट, जो कि आप सब लोगों ने ये टर्म सुना भी होगा, बैलेंस शीट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स। जो हमने यहाँ पर ये बताए कि कौन कौन यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को, वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है
टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स, जैसे बैंक्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड थिंग आज हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वैसे डिसएडवांटेजेस तो ना के बराबर होते हैं, लेकिन चलिए एक दो हम इनको भी पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी एडवांटेजेस क्या है? बहुत एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। असिस्ट इन मैनेजमेंट, जो मैनेजर पर्सन है वो उसको बहुत बड़ी सहायता मिलती है अकाउंटिंग से। वो देखता है हमें कितना माल खरीदना है, क्या लागत हमारी आ रही है, कई बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, उसमें तो कई डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, तो किस डिपार्टमेंट्स में लॉस हो रहा है, किस में काम सही नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। प्लानिंग ओनर जो है, बिजनेस के मालिक हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, करंट के लिए क्या पोजीशन चल रही है अकाउंटिंग को देखते हुए। डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन ले सकते हैं, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो क्यों जा रही है उसके बारे में सोचा जा सकता है। कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं कि हमें लॉस किन बेसिस पे हो रहा है, तो उन बेसिस को हम कंट्रोल करेंगे, किन वजहों से हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। रिप्लेसेस मेमोरी, अब ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिप्लेसेस मेमोरी, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन डेली इतनी सारी होती है, उसको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसका सबसे बड़ा अकाउंटिंग में ये एडवांटेज है कि रिप्लेसेस मेमोरी। कंपैरेटिव स्टडी, अब अकाउंटिंग के लिए क्या होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया या कहें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं कि भाई उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप किया जाएगा। तो अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ये बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर हमारे सारे जो भी खर्चे आ गए, एक्सपेंसेस, यहाँ पर हमारी इनकम आ गई या रिसिप्ट आ गई, जो भी हम कहें। तो एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चलेंगे तो कंपैरिजन में आसानी रहेगी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी का कंपैरिजन हम इजिली कर सकते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी सेटलमेंट्स, ये भी अकाउंटिंग का एक एडवांटेज है कि इससे हमें ये पता चलता है कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, कितना जीएसटी देना है। अब तो सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स खत्म होकर जीएसटी आ गया है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जीएसटी सेटलमेंट्स लिखा है। देन लास्ट पॉइंट है इजी सेल ऑफ बिजनेस। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस को अचानक बेचना पड़ सकता है, तो बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है वो हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलेगी, अदरवाइज पता नहीं चल पाएगी। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं। कुछ एक आध डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग मतलब पूरा वो प्रदर्शित नहीं करती है कि अब दो मैनेजर्स हैं डिपार्टमेंट के, उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कंपनी को कितना लॉस होगा वो यहाँ पर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि ओनली अकाउंटिंग में क्या होता है, मॉनेटरी टर्म्स दिखाए जाते हैं, मनी से रिलेटेड। तो ये चीज हो गई। देन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट फुल्ली एक्यूरेट। अब ये क्या चल रहा है, बच्चे सभी जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में क्या हो सकता है कि सब हो सकता है कि अकाउंटिंग के कुछ जो ट्रांजेक्शन्स है वो छुपा दी जाए, तो एक्यूरेट, फुल्ली नॉट एक्यूरेट हो सकती हैं, बट ये डिसएडवांटेजेस हमें करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेसन फर्स्ट का ही पार्ट थर्ड एंड फाइनल पार्ट करेंगे, जिसमें कुछ टर्म्स होंगी, तो उनको हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।